आते हैं और नागपुर के मुद्दों पे हम अतुल भाई से ये जानना चाहेंगे कि नागपुर को लेकर के क्या आपकी तैयारियां हैं। ऐसा है कि हमारा हर कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहा है। मैंने जैसा कहा कि हमको हर जगह से रोका जा रहा है, तो हम डोर टू डोर हमारे गारंटी कार्ड जो है वो गारंटी कार्ड लेकर जा रहे हैं। वो गारंटी कार्ड को नीचे से फाड़ के लोगों को हम गारंटी दे रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष है और राहुल गांधी जी जो हमारे नेता है, पूर्व अध्यक्ष है, उनके साइन से गारंटी दी है। वो गारंटी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये कितना भी रोक ले, लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता आप देखो, आप डोर टू डोर जो है वो जाकर हम काम कर रहे हैं। विकास ठाकरे एक ऐसा प्रत्याशी है जो जिसने दरिया उठाई है, कुर्सियां उठाई है पार्टी में, दीवारों को रंगाया है। उस जमाने में दीवारों पे प्रचार हुआ करता था, वो काम किया है। फिर वो नगर सेवक बने, उसके बाद वो महापौर बने, उसके बाद वो नेता विपक्ष बने नागपुर महानगर पालिका में, अभी वो विधायक है। तो एक ऐसा व्यक्ति है जो नीचे के तबके से उठकर आज सांसद का प्रत्याशी बना हुआ है। तो उसे वो एक आदमी का, एक एक महिला का, गरीब का, अमीर का, सबका दुख उसको समझता है। तो वो संसद में जाके ये सारी बातें उठाएगा ताकत से, ना कि वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों का, मेधा एंटरप्राइजेस जिसने सबसे बड़ा उसका नाम लिया था ना गडकरी ने। जी। हमारा विकास ठाकरे जो है ना, आम आदमी का नाम लेगा। तो आप ये हमारा विकास, सुनिए आप मेरी बात, हमारा विकास ठाकरे आम आदमी का नाम लेगा। वो करने वाला नेता जो है वो विकास ठाकरे है। हम कोई व्यापारियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन केवल व्यापारियों के लिए नहीं है हम। हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि व्यापारियों को व्यापार करना चाहिए और व्यापार से समाज को संपन्न करना चाहिए, ना कि है तो व्यापार से सरकार को संपन्न करना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो नागपुर में कैसा आप सामना कर पाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि हमारे 1.5 लाख करोड़ के काम नागपुर में किए हुए हैं और 1.5 लाख करोड़ के काम देख करके हमें वोट मिलेगा और 1.5 लाख करोड़ का जो विकास। तो ये नागपुर में दो तरफा विकास किया है उन्होंने, उस पर आप क्या कहेंगे कि मतलब अमीर इलाकों का विकास और गरीब इलाकों का विकास के दो पहलू है ये, तो इस पर आपकी क्या ये रहेंगी, टिप्पणी रहेंगी? देखिए, ये मेट्रो जो है, एक तो ये सैंक्शन की है कांग्रेस ने, तब ये करीब 9,500 करोड़ का खर्चा जो है हमने उसको अपेक्षित था जी। बाद में सरकार बदल गई जी, इनको मौका मिला जी, इनको मौका मिला तो इन्होंने खर्चा किया भी होगा, किया है, मेट्रो दिख रहा है जी, ज्यादा से ज्यादा 15,000 करोड़ खर्चा हुआ होगा। लेकिन फिर वो 15,000 करोड़ जो है जिसकी बात आप कर रहे हैं, आपने लोगों के ही जेब काटना शुरू कर दिया। छोटा से छोटा घर भी कोई लेता है तो आप स्टैंप ड्यूटी 1% लगा दिए, यानी 10 लाख का घर होता होगा तो 1% निकालो आप, कितना होता है? यानी हर कोई व्यक्ति पैसे दे रहा है। फिर इसमें कॉर्पोरेशन का 5% खर्चा है जी। आप लोगों से अलग अलग तरह के कर लेते हो, मल जल कर लेते हो, मालमत्ता कर लेते हो, शिक्षा कर लेते हो, उपकर लेते हो, वो पैसा लेते हो आप। हाँ, सरकार उसमें से 5% दिया होगा। 5% एनआईटी का है। फिर एनआईटी किससे पैसा लेती है? आम नागरिक से पैसे लेती है। ये सारे पैसे लेके आप लोगों को डबल पैसा खर्चा करवा रहे हैं, जबकि आप पेट्रोल पे भी टैक्स लगाते हो, आप हर जीएसटी हर चीज पे लगाते हो। तो फिर आपने तो जेब काटने का ही काम किया है। वो तो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से करवा लेना चाहिए था, लेकिन नागपुर के आम आदमी को आपने वो शिक्षा दी है। दूसरी बात रही सीमेंट रोड की, आपने सीमेंट रोड बनाया। हमने कहा कि नागपुर में ऑलरेडी 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, 2 डिग्री और बढ़ जाएगा। जाओ नीरी की रिपोर्ट देख लो, बिल्कुल वो कहती है 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। अच्छा, उन्होंने कंटूरिंग भी अच्छे से नहीं किया। सीमेंट रोड हो गए ऊपर, लोग घर हो गए नीचे हो गए। अब इसके 2 नुकसान हुए, थोड़ी सी भी बारिश आती है लोगों घर में पानी घुस जाता है। विशेषकर गरीब लोगों को और मध्यम वर्गीय लोगों को नुकसान होता है, उनके घर के फर्नीचर खराब हो जाते हैं, गरीबों के घर का खाना तक खराब हो जाता है। छोटा मोटा टीवी लिया होगा अपने एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी खराब हो जाता है। हमने अपने आंखों से देखा है। तो आपने जो विकास किया है उसकी वजह से पर्यावरण बदला है और आज हम अप्रैल के बीच में बारिश देख रहे हैं। बारिश में नहीं होती है बारिश, अप्रैल के बीच में बारिश होती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हर तरह से देश में आपने नंगा नाच किया है। आप क्या गडकरी की बात करते हो? कैग का रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट है। द्वारका एक्सप्रेस में 1 किलोमीटर में 232 करोड़ का घपला किया है। 232 करोड़ का घपला 1 किलोमीटर रोड पे, कैग की रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूं मैं। 18 करोड़ का खर्चा होना चाहिए था, वहां पे 250 करोड़ का खर्चा हुआ है, यानी 232 करोड़ का घपला वहां पे हुआ है। यानी इतना बड़ा करप्शन गडकरी जी के पोर्टफोलियो में किया गया है। बिल्कुल, ये कैग कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कैग की रिपोर्ट है ये।
अतुल जी, आप नागपुर से भी जुड़े हुए, और अतुल भाई नागपुर के ताजाबाद के दरगाह भी अक्सर जाया करते हैं, आप भी वहां से हैं तो बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। ये जो मुस्लिम समाज को आकर्षित करने के लिए उनके द्वारा एक प्रचार तंत्र चलाया जा रहा है कि गडकरी जी ने ताजाबाद का सौंदर्यकरण किया, गडकरी जी ने ताजाबाद क्षेत्र को डेवलप किया, अगर वो नहीं आते तो ताजाबाद जैसा खंडर हो जाता था और वहां पे है तो बहुत सारी बुराइयां बढ़ रही थी। तो क्या ये आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ताजाबाद ताजुद्दीन बाबा जो है जी, वो हिंदू मुस्लिम सबके- एकता के सरवा है, बिल्कुल सबको पता है। हमारे तो परिवार का हिस्सा थे जी। हमारे परिवार का हिस्सा थे, मेरे माता जी के। हाँ, आखिरी 5 साल वही रहे हैं वो, अच्छा, तो बहुत करीबी रिश्ता है। हम घर में पूजा भी करते हैं। वो ऐसे एक संत है जी। जिसमें हिंदू मुस्लिम जो है वो सारे लोग इकट्ठे जाते हैं, सारे और लोग इसीलिए इकट्ठे हैं। नागपुर को बहका नहीं पाए, जबकि इनका हेडक्वार्टर नागपुर में है। हाँ हाँ हाँ, नागपुर को बहका नहीं नहीं पाए। बहका। अब रही बात डेवलपमेंट की, जी तो बाबा सरकार की डेवलपमेंट करने की किसी की औकात नहीं है। जी। बाबा सरकार की जब इच्छा थी तब हुआ है, हम्म, और ये कब हुआ है? जब आघाड़ी सरकार थी कांग्रेस की और राष्ट्रवादी की, और दीनानाथ पडोले जी यहाँ पे विधायक थे, उन्हें मैं खुद ले गया था। मनु कुमार श्रीवास्तव कलेक्टर थे, तब 126 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे। अगेन इनकी सरकार आ गई, बाबा सरकार ने इनको मौका दिया था, तो अच्छा काम करना चाहिए था। आप उपकार कर रहे हैं क्या? बाबा सरकार की मर्जी है। आप बाबा सरकार को कुछ दे सकते हो क्या? कोई भगवान को हम कुछ दे सकते? राम को वो लाए हैं, हाँ, वो बताओ मुझे, योगी जी का भगवान राम से बड़े हो गए क्या ये? हाँ हाँ, भगवान राम से बड़े हो गए क्या? भगवान राम की मर्जी थी, जी भगवान राम आ गए। जी। ताजुद्दीन बाबा की मर्जी थी, वहां पर सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हो सकता है इर्द गिर्द की जो गरीबी है, वो गरीबी को देखकर बाबा सरकार ने सौंदर्यकरण जो है उसके नाम से गरीबों को वहां पे रोजगार मिला है। लेकिन वो काम हमने किया, लेकिन हम नहीं मानते इस बात को। हम इस बात को मानते हैं कि बाबा सरकार करवा लेते हैं, हाँ, भगवान राम करवा लेते हैं। अगर किसी को लगता हुआ कि हमने भगवान पे उपकार किया है, तो मैं उनके विवेक पे छोड़ देता हूं ये बात को। हाँ, उनके विवेक पे छोड़ देता हूं। इन्होंने ऐसी ही बात की थी, परमात्मा एक सेवक, हाँ, वो भी बड़े भगवान बड़े संत है, उनको मानने वाला एक बड़ा समुदाय है, तो उनका हॉल खोलने के लिए हमने किया। हाँ, मैं कहता हूं यार, आप परमात्मा एक सेवक, इतने बड़े संत जिनको इतने बड़े लोग मानते हैं, उनके मर्जी के बगैर हो सकता है क्या? आप उनके ऊपर भी उपकार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़े लोग हैं भैया, ये भगवान पे उपकार कर सकते हैं, ये संतों पे उपकार कर सकते हैं। हम बहुत छोटे लोग हैं। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को जब नागपुर में बुला के अपना प्रचार करवाया, तो वहां पर भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि लोग कहते हैं मुझसे कि जो भगवान राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इसका मतलब यही हुआ जो अतुल भाई कह रहे हैं कि ये भगवान से बड़े हो गए क्या? तो ये आम जनता को तय करना है कि ये भगवान से बड़े हो गए या भगवान का अपमान कर रहे हैं सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, ये उनको तय करना है। हम अतुल भाई से और आगे के सवाल पूछना चाहेंगे। अतुल भाई, ये बताइए कि इस वक्त नागपुर शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी को बड़ा किया गया है, और नागपुर शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी को जब इतना बड़ा कर दिया गया है, तो आपके कार्यकर्ता का इतना बड़ा कैडर है क्या इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचने के लिए? जबकि उधर आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे तमाम संगठन गडकरी जी के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ एक मुस्लिम समुदाय के भी जो लोग उनसे जुड़े हुए वो भी काम कर रहे हैं, कुछ दलित समुदाय के लोग जुड़े हुए वो भी काम कर रहे हैं, हलवा समुदाय भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है। तो आपके साथ में ये सारे समुदाय का कैडर या वर्कर जो जमीन पे वोट निकाले, ये है क्या आपके पास? देखिए, कांग्रेस इकलौती पार्टी ऐसी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर सीट पे चुनाव लड़ सकती है। हाँ, बीजेपी की अवस्था कभी नहीं थी। बीजेपी आज भी प्रादेशिक पार्टी है। कहाँ है बीजेपी? दक्षिण में नहीं, नहीं है, नहीं है ना? नहीं, कैंडिडेट नहीं मिलते उनको। रामटेक में, भगवान राम के रामटेक में कैंडिडेट नहीं मिल रहा था उनको, हमारे पार्टी से लेके गए राजू पारवे को। तो उनको पूछो कि वो कैसे लड़ेंगे। कुछ कुछ लोग हैं उनके साथ, कुछ कुछ वो लोग हैं शायद वो भटकाए गए हैं, वो उनका भोलेपन का फायदा उठाया गया है कि उन्हें पता नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। तो कुछ कुछ लोग, आपने जो कहा, तो कुछ कुछ लोग उनके साथ हैं, तो और ज्यादातर लोग हमारे साथ हैं। आपको ये नहीं हमारे बूथ पे कार्यकर्ता को बड़ा किया गया, हमारे बूथ पे कार्यकर्ता है। हम ये नहीं मानते कि हमारा मुस्लिम का समुदाय में थोड़े लोग हैं, वाल्बा समाज में थोड़े लोग हैं, मराठा कुंभी समाज में थोड़े लोग हैं, तेली समाज में थोड़े लोग हैं। हम कहते हैं सब लोग हमारे हैं, सब लोग देश के नागरिक हैं। आप हमें मतदान दो मत दो, हम आप सबके लिए समानता से काम करें। तो हम ये थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ऐसा नहीं मानते। हम मानते हमारा कार्यकर्ता गारंटी कार्ड लेके जा रहा है
तो 1 लाख मिलेगा तो 1 लाख मिलेगा, तो वो ये देखेगा नहीं कि ये सिर्फ तेली को दूंगा या कुंभी मराठा को दूंगा या हलवा को दूंगा या मुसलमान को नहीं दूंगा, सबको मिलेगा। 25 लाख का जो बीमा की हम गारंटी दे रहे हैं, जो हमने राजस्थान में करके दिखाया था, इनकी सरकार आने के बाद इन्होंने बदल दिया, तो वो 25 लाख का बीमा सबको मिलेगा। तो हम सबके लिए काम करते हैं। तो जैसा कि अभी नागपुर के प्रचार के अंदर ये कहा जा रहा है बार बार, खास तौर से अब मैं ये सवाल आपसे मुस्लिम समुदाय की ओर से पूछना चाहूंगा कि वो जो बीजेपी के प्रत्याशी है गडकरी, उनके जो प्रचारक है प्यारे खान, ये हर जगह हर मुस्लिम समाज में जहां भी सभा ले रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि पिछले 50 साल तकरीबन कांग्रेस ने यहाँ राज किया और आपने कांग्रेस को लगातार वोट दिया, कांग्रेस ने आपका उद्धान क्यों नहीं किया, कांग्रेस ने आपका विकास क्यों नहीं किया। तो ये जो इल्जाम आपके तरफ पर आ रहा है कांग्रेस की तरफ में, तो इस इल्जाम का क्या आपके पास में जवाब है? वो कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति आए और मुझे लिस्ट गिनाए कि हमने मुसलमानों के लिए ये किया करके, क्योंकि ये मुस्लिम वोटर के लिए बात कही जा रही है, इसलिए हमारा सवाल आपसे उसी मद्देनजर रखा गया है। ये राह भटक गए हमारे प्यारे भाई। शायद प्यारे भाई को फायदा हुआ होगा 2014 के बाद जी, लेकिन उनको बताओ कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मुसलमानों को जो मिलती थी जी, वो किसने कैंसिल की? जिनको वो सपोर्ट करे उन्होंने। अच्छा, तो ये मौलाना कहना चाह रहे हैं कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मुसलमानों को मिलती थी और वो कैंसिल की गई बीजेपी के द्वारा। बीजेपी के द्वारा जी, अभी 2022 में कैंसिल हुई पूरे देश में। हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप थी यूजीसी की जी, वो जो विदेश में पढ़ने जाते हैं बच्चे, हाँ, तो वो किसने कैंसिल की? वो तो आपको बताना, चार्ज आप पर है। वो बीजेपी ने कैंसिल की। लाया कौन था? लाया कांग्रेस था। अच्छा, सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद में। मैं कल एक हमारे रियान भाई है, उनके घर गया था शीर कुरमा खाने, उनको बधाई देने ईद की। आपको भी सबको ईद की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो मैं वहां गया तो उनकी बेटी है जैनब जी, मैंने उसके साथ तस्वीर खिंचवाई। अच्छा, तो वो जैनब मुझे बोली कि भैया मैं पायलट बनना चाहती हूँ और मैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो है उसके लिए ट्राई कर रही हूँ, मेरा अगले साल से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। जी, ये 1 साल में हुआ, 10 साल में हुआ? ये नहीं, मैं ऐसे कई लोग दिखा दूंगा। अब्दुल हमीद 1965 में इस देश के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुआ है। बेशक, बिल्कुल। तो ये जो सवाल कर रहे तो बहुत सारी है, लेकिन ये प्यारे भाई जो कैंपेन कर रहे हैं मुस्लिम समाज के अंदर में, तो वो क्या प्यारे भाई को हमारे गुमराह किया, प्यारे भाई को गुमराह किया गया या प्यारे भाई मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं? ये क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं ना? ये वोटर को तय करना है जी। मैं मतदार को राजा मानता हूँ जी, और मैं मतदार को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, तेली, मराठा, कुंभी, हलवा ऐसा नहीं मानता हूँ जी। लोगों को तय करना है, लेकिन यही तो चुनाव है, यही तो चुनाव है जी, कि चुनाव में किसका चुनाव करोगे आप? हाँ, सबको साथ में लेके चलने वालों का चुनाव करोगे? चुनाव में किसका चुनाव? हाँ, ये राइमिंग लाइन। मुझे एक बात बताओ कि गडकरी साहब ने ये क्यों नहीं बोला कि मेट्रो में मैंने इतने मुसलमानों को लगाया? क्यों नहीं बोलते? वो लगाए नहीं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्यों लगाते? हाँ। आज भी मुसलमानों को नौकरी देने से लोग कतराते हैं। ये विभाजन जो है ये किसने करा है? गडकरी जी की पार्टी। क्यों गडकरी जी जाकर नहीं कहते? हाँ। क्यों नहीं कहते गडकरी जी? ऐसे कुछ सवाल है कि उत्थान उन्नति की जो बात है, तो वो समाज के जो समाज सुधारक लोग हैं जी, जो आगे की सोचने वाले लोग हैं, फॉरवर्ड थिंकर जो है, वो समाज में काम कर रहे हैं, सरकार उनको मदद कर रही है। आपने तो हज के नाम पे जो थोड़ा पैसा सरकार से मिलता था उसको कह के तुष्टीकरण का आरोप किया कांग्रेस पे जी। फिर भी हमने कभी ये नहीं बताया कि हम कुंभ में भी पैसा देते हैं जी, 3-3 हजार करोड़। हाँ। तो ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है। सारे उत्सवों को हम जो है वो एकता से देखते हैं कि सरकार करेगा, सबके लिए करेगा। हमने कभी नहीं बताया। दर्शकों, अतुल भाई ने बहुत अच्छी बात का जिक्र किया कि हमने कभी नहीं बताया, और वाकई में ये बात कांग्रेस की तरफ से हमने तो नहीं सुनी, आपने सुनी हो तो शायद कमेंट में आप बताइएगा कि कुंभ के मेले को 3,000 करोड़ का जो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस के दौरों की रही है वो देती आई है, लेकिन अलग अलग वक्तों में देती आई है। और ये तुष्टीकरण का जो आरोप गडकरी जी की तरफ से लगा है, जबकि वो मात्र 400 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट रहा है, वो एक अलग विषय है,
उसके खर्चों का, हिसाब किताब का, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है निकल के सामने आई है, जो हमसे छुपाई गई है हमेशा, कि सेंट्रल में बैठी हुई अलग अलग राज्य सरकारों ने भी और सेंट्रल की नॉन बीजेपी सरकारों ने भी धार्मिक आस्थाओं के प्रबंधन के लिए जो फंड है वो दिया है, ना सिर्फ मुसलमान को बल्कि हर धर्म, हर जात और हर समाज। और दो बातें मैं आपको बताता हूं। जी, आप हम पे तुष्टिकरण का भी आरोप करते हो जी। और ये भी कहते हो कि मुसलमानों के लिए क्या किया। ये पॉइंट की बात है। और दूसरी बात जी, कर्नाटक में इनकी सरकार थी जी, कर्नाटक में रिलीजियस एंडोमेंट जो मठ है, लिंगायत अलग अलग मठ है, उनको पैसा दिया जाता है जी। 10% का कमीशन उनसे मांगा गया है, इनकी सरकार थी तब। इन बीजेपी ने वो धार्मिक मठों से मांगा 10% सबसे बड़ा मठ जो उसके सबसे प्रमुख है डिंगालेश्वर जी। डिंगालेश्वर जी, डिंगालेश्वर स्वामी जी के पास मैं गया था उनके आशीर्वाद लेने के लिए, तो डिंगालेश्वर स्वामी जी ने खत लिखा था हाँ, कि ये 10% का कमीशन बंद करो हमसे मांगना। हाँ, हाँ, तो ये धंधा जो है ना, ये बीजेपी का गुमराह करने का, इसलिए बोला हमारे प्यारे भाई जो है हाँ। उनको गुमराह किया गया है। भोले बेचारे अच्छे इंसान है, लेकिन उनको गुमराह किया गया है। हाँ। तो उनको लग रहा है कि मैं अपने कौम के अच्छे के लिए कर रहा हूँ। हाँ, उनकी ऐसी भावना हो सकती है, कोई गलत भावना से तो कर नहीं सकता, लेकिन ऐसा सोचते समय वो अपने ही कौम का नुकसान, देश का नुकसान कर रहे हैं। मैं एक कौम की बात नहीं करूंगा जी। गलत लोगों के लिए प्रचार करके वो देश का नुकसान कर रहे हैं। अतुल भाई, ऐसा कभी मौका मिले कि प्यारे भाई और आपको एक साथ बिठा के हमें इंटरव्यू करने का अगर मौका मिले, तो प्यारे भाई जितनी बातें जो चैलेंज कर रहे हैं बार बार के मैं चैलेंज करता हूं कि कोई कांग्रेस वाला आए मेरे सामने और बताए कि क्या किया है मुसलमानों के लिए, तो उसके लिए आपकी रजामंदी रहेंगी क्या? पहले बहुत छोटे हैं मेरे सामने, वो तो राजनीतिक दृष्टि से। हाँ। मैं इस बात पे गडकरी जी को चैलेंज देता हूं कि गडकरी जी मेरे दर्शकों, सामने आए। गडकरी जी को चैलेंज है अतुल भाई की तरफ से। क्या चैलेंज है अतुल भाई? बस जो बात प्यारे जी कर रहे हैं ना, मैं कहता हूं तो मैं बताता हूं हमने मुसलमानों के लिए क्या किया और उन्होंने किस तरह से देश का वातावरण खराब किया। सामने सामने बैठ के बात हो जाए। जी, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं जी, महाराष्ट्र का मुख्य प्रवक्ता हूं जी, महासचिव हूं। प्यारे खान कौन है जी बीजेपी में? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, फिर मैं उनके साथ क्यों बात करूं? हाँ, ये पॉइंट है, प्रोटोकॉल के हिसाब से बिल्कुल पॉइंट है। और इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब मंच के माध्यम से हम गडकरी जी से ये दरखास्त करना चाहेंगे कि कांग्रेस के नेशनल प्रवक्ता आपके साथ ओपन डिबेट करने के लिए तैयार है। क्या आप इनकलाब समाचार के प्लेटफॉर्म पर अतुल भाई के साथ ओपन डिबेट का ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? और करते हैं तो आप टाइम दीजिए अतुल भाई, और आपके साथ हम एक लाइव शो करेंगे, नॉन एडिटेड शो करेंगे, बिल्कुल लाइव रहेगा, जो सारे सोशल मीडिया पे लाइव किया जाएगा, और फिर आपके तरफ से जो सवाल आएंगे उसका जवाब अतुल भाई देंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि गडकरी जी इस चैलेंज को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, ये अब उनका फैसला होगा, लेकिन हमारी उम्मीद पॉजिटिव हमेशा रहती है और हम पॉजिटिव उम्मीद को लेकर चलते हैं कि गडकरी जी अपने आप में इतने तो सक्षम होंगे कि जो सवालों के जवाब दे पाएंगे।